सुप्रभात, नमस्कार सभी को। आइए आप लोग के बीच लाए हैं सब्जेक्ट वर्ब ऑफ एग्रीमेंट, जो कि एग्जामिनेशन की दृष्टि से बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। आइए मतलब जो एसएससी हो, एमटीएस हो, सीजीएल हो, एनी टाइप्स ऑफ एग्ज़ाम जितना भी आता है उसके लिए जो है सब्जेक्ट वर्ब ऑफ एग्रीमेंट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और बहुत ज़्यादा मायने रखता है, ठीक ना। इसीलिए जो है अंग्रेजी का जो है क्रमबद्ध तरीका से जो है तैयारी करना बहुत ही नेसेसरी है। अगर आप ठीक सब मैथ, फिजिक्स, देखिए मैथ हुआ, रीजनिंग हुआ और क्या कहता है इंग्लिश हुआ, ये सब पे अब बराबर फोकस देना पड़ेगा। सोचिएगा कि खाली दिन रात मैथ और रीजनिंग पढ़ेंगे तो एग्ज़ाम कंप्लीट कर लेंगे, वैसा हो ही नहीं सकता है, ठीक ना। इसीलिए अब इंग्लिश पे और जीके पर भी बराबर मेहनत करना ही आपको पड़ेगा, ठीक ना। तो आइए बिना कुछ कहे सीधा चलते हैं सब्जेक्ट वर्ब ऑफ एग्रीमेंट की ओर, ठीक ना। चलते हैं। तो यहाँ दिया हुआ है, सेंटेंस में दिया हुआ है कि नाउन के साथ कोई अगर प्रीपोजिशन, नाउन प्लस प्रीपोजिशन और प्लस सेम नाउन रहे, ठीक ना, तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करते हैं। उसके साथ कैसा वर्ब का प्रयोग करते हैं? सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। आइए देखिए, नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस सेम नाउन अगर दिया रहे तो उसके साथ जो प्रयोग करते हैं हरदम सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करते हैं, ठीक ना। आइए सेंटेंस के माध्यम से इसको ठीक तरह से समझने का कोशिश करते हैं। जैसे मैन आफ्टर ओमैन आफ्टर ओमैन हैज़ कम टू सी माई वाइफ। एक बार फिर से देखिए कि ओमैन आफ्टर ओमैन हैज़ कम टू सी माई वाइफ, ठीक ना। तो हम बताए थे कि जब दो नाउन सेम रहे और कोई प्रीपोजिशन के साथ जुटा रहे, जब दो नाउन सेम रहे, ठीक ना, और कोई प्रीपोजिशन के साथ जुटा रहे तो उसके साथ जो हम लोग वर्ब का प्रयोग करते हैं, हर वक्त सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। कैसे वर्ब का प्रयोग करते हैं? हर वक्त जो है सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं, ठीक ना। तब ये हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक ना। आइए दूसरा सेंटेंस के माध्यम से ठीक तरह से समझने का कोशिश करते हैं, ठीक ना। जैसे यह दिया हुआ है, ओमैन आफ्टर ओमैन हैव कम टू सी माई वाइफ। तो क्या हुआ है कि हमने बताया जाए, जब दो सेम नाउन दिया रहे और कोई प्रीपोजिशन से जुटा रहे तो उसके साथ जो वर्ब का यूज करते हैं हर वक्त सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पे कर क्या दिए हैं? प्लूरल वर्ब का प्रयोग कर दिए, ठीक ना, जिसके कारण यह सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। आइए दूसरे सेंटेंस के माध्यम से इसको ठीक तरह से समझने का कोशिश करते हैं, ठीक ना। और देखिए मेरा व्हाट्सएप नंबर है ये 70 61 58 18 और ये 37, ठीक ना। अगर कोई प्रकार का प्रॉब्लम क्रिएट हो, ठीक ना, या आपको लिखित नोट्स चाहिए तो आप इस पे हाई कर सकते हैं, ठीक ना। हम आपको ये इंग्लिश का नोट सहित भेज देंगे, ठीक ना। और क्या कहता है, देखिए अब समय नहीं बचा, अब सीधा मेहनत कीजिए इंग्लिश पे। कौन क्या कहता है, कौन क्या करता है, इसके लिए नहीं सोचना है, ठीक ना। एक बहुत ही अच्छा प्रसिद्ध कवि थे रामधारी सिंह दिनकर, जिसे राष्ट्र कवि का भी दर्जा दिया गया है। वो कहता है कि फूक फूक विष लिपट जितना हो हृदय में, ये बौसली सदा बरदेगी सदा शांति के लय में, ठीक ना। कौन क्या कहता है उसके लिए छोड़ के सीधा अपने इंग्लिश पे फोकस करना है, अपने आने वाले फ्यूचर को बनाना है, ठीक ना। आइए आगे चलते हैं। आइए दूसरे सेंटेंस की ओर जाते हैं और ठीक तरह से समझने का कोशिश करते हैं। दिया हुआ है कि नथिंग बट, क्या होता है? नथिंग बट के और एवरीथिंग, नथिंग बट और एवरीथिंग के साथ अगर कोई सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन या कोई प्लूरल अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग हो तो उसके साथ हर वक्त कैसा वर्ब का प्रयोग करते हैं? हर वक्त सिंगुलर ही वर्ब का प्रयोग करते हैं, ठीक ना। नथिंग बट के साथ या एवरीथिंग के साथ अगर कोई सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग हो या प्लूरल अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग हो तो उसके बाद हर वक्त जो है सिंगुलर ही वर्ब का प्रयोग किया जाता है। आइए सेंटेंस के माध्यम से इसको ठीक तरह से समझते हैं। जैसे दिया हुआ है, नथिंग बट ट्रीज was there, nothing but trees was there। तो यहाँ nothing but है, ठीक ना। इसके साथ जब भी प्रयोग सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन या प्लूरल अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग करते हैं तो इसके साथ हर वक्त क्या होता है कि सिंगुलर ही वर्ब का प्रयोग करते हैं। कैसा वर्ब का प्रयोग करते हैं? सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो ये सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक ना। आइए दूसरा सेंटेंस के माध्यम से इसको ठीक तरह समझते हैं। जैसे दिया हुआ है नथिंग बट ट्री, तो यहाँ सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, ठीक ना।
ना, नथिंग बट ट्रीज वेयर देयर। तो हमने बताया था नथिंग बट के साथ अगर कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन या सिंगुलर अनकाउंटेबल प्लूरल अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग होता है तो उसके साथ वर्ब जो लगता है हर वक्त सिंगुलर ही वर्ब का प्रयोग होता है। लेकिन यहाँ पे कर क्या दिए, प्लूरल वर्ब का प्रयोग कर दिया है, जिसके कारण ये सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आइए दूसरे सेंटेंस के माध्यम से इसको ठीक तरह से समझते हैं। जैसे दिया हुआ है नथिंग बट सेंड वाज देयर, नथिंग बट सेंड वाज देयर, तो ये नथिंग बट है, ठीक ना। इसके साथ क्या है, कोई सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग हुआ है, ठीक, और इसके साथ जो वर्ब लगेगा हर वक्त कैसा वर्ब का लगेगा, सिंगुलर वर्ब लगेगा। तो ये सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए दूसरे सेंटेंस के माध्यम से सीखते हैं। जैसे लिखा हुआ है एवरीथिंग बट पेंट्स was available, ठीक ना, everything but pens was available। तो मैंने बताया था everything या nothing but के साथ कोई भी प्लूरल काउंटेबल नाउन क्यों ना हो, उसके साथ हर वक्त वर्ब जो होता है हर वक्त सिंगुलर ही वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो ये सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक ना। आइए दूसरे सेंटेंस के माध्यम से सब्जेक्ट वर्ब ऑफ एग्रीमेंट को ठीक तरह से समझने का कोशिश करते हैं। आइए अगले सेंटेंस से समझने का कोशिश अगले सेंटेंस से समझने का कोशिश करते हैं। यहाँ दिया हुआ है कि वन ऑफ के साथ अगर द और उसके साथ प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन का प्रयोग हो, ठीक ना, वन ऑफ के साथ के द का प्रयोग और उसके साथ प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन का प्रयोग होता है तो उसके साथ हर वक्त जो है सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। कैसे वर्ब का प्रयोग करते हैं, हर वक्त सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं, ठीक ना। जैसे यहाँ सेंटेंस, आइए सेंटेंस के माध्यम से इसको ठीक तरह समझते हैं। जैसे दिया हुआ है वन ऑफ द टीचर्स, वन ऑफ के द क्या कहता है, वन ऑफ द टीचर्स वाज लेबोरियस, ठीक ना, वन ऑफ द टीचर्स वाज लेबोरियस, ठीक ना। तो वन ऑफ के साथ देखिए यहाँ पर क्या है, प्लूरल काउंटेबल नाउन का प्रयोग हुआ है, तो इसके साथ जो है हरदम वर्ब का जो प्रयोग करेंगे, प्लूरल काउंटेबल नाउन हो या प्लूरल प्रोनाउन हो, इसके साथ वर्ब का हरदम सिंगुलर ही लगता है, तो इसके बाद सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे तो ये सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए दूसरे सेंटेंस के माध्यम से सीखते हैं। जैसे दिया हुआ है वन ऑफ द टीचर्स वेयर लेबोरियस, वन ऑफ द टीचर वेयर्स लेबोरियस। तो मैंने बताया था वन ऑफ के बाद अगर कोई आर्टिकल का प्रयोग हो और साथ में कोई प्लूरल काउंटेबल नाउन का प्रयोग हो तो इसके साथ जो वर्ब का प्रयोग करते हैं हर वक्त सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। लेकिन यहाँ पर कर क्या दिए, प्लूरल वर्ब का प्रयोग कर दिए हैं, जिसके कारण ये सेंटेंस हमारा गलत हो जाएगा। आइए दूसरे सेंटेंस के माध्यम से इसको ठीक तरह से समझने का कोशिश करते हैं। आइए एक और सेंटेंस के माध्यम से इसको ठीक तरह से समझने का कोशिश करते हैं। हमने बताया था कि वन ऑफ द के साथ अगर कोई प्लूरल प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं, प्लूरल प्रोनाउन का भी प्रयोग करते हैं तो इसके साथ वर्ब जो हरदम लगता है सिंगुलर ही वर्ब का प्रयोग करते हैं। कैसा वर्ब का करते हैं, सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करते हैं। आइए एक बार ठीक से देखते हैं। वन ऑफ देम वाज द फेमस सिंगर ना, वन ऑफ देम वाज फेमस सिंगर, ठीक ना। तो हमने बताया था वन ऑफ के साथ अगर कोई प्लूरल प्रोनाउन का भी प्रयोग होता है तो उसके साथ हर वक्त सिंगुलर ही वर्ब का प्रयोग होता है। कैसा वर्ब का प्रयोग करते हैं, हर वक्त सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो ये सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए दूसरे सेंटेंस के माध्यम से देखते हैं। जैसे वन ऑफ देम वेयर फेमस सिंगर, वन ऑफ देम वेयर फेमस सिंगर। तो बताए थे वन ऑफ के साथ अगर कोई प्लूरल प्रोनाउन का प्रयोग होता है या प्लूरल काउंटेबल नाउन या का भी प्रयोग होता है तो इसके साथ जो है वर्ब हमेशा क्या होता है, सिंगुलर ही वर्ब का प्रयोग करते हैं। लेकिन यहाँ कर क्या दिया है, प्लूरल वर्ब का प्रयोग कर दिया है, जिसके कारण ये सेंटेंस हमारा गलत हो जाएगा, ठीक ना। ये सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक ना। सीधा पढ़ाई फोकस पे ध्यान दीजिए, ठीक ना। किसी भी तरह कोई भी बुक से पढ़िए और सीधा सब्जेक्ट ऑफ वर्ब ऑफ एग्रीमेंट को इतना इजी बना लीजिए कि कुछ कहने का मतलब ही ना बने, ठीक ना। देखिए कोई भी नहीं चाहता कि आप पढ़िए, ठीक ना। इसीलिए कहते हैं कि अपना कुछ ऐसा जीवन में परिवर्तित कर दीजिए पढ़ के कि लोग भी सोचने पर व्याकुल हो जाए कि ये कैसा लड़का था, आज जाके ये कैसा बन गया, ठीक ना। तो
हमने एक रमधारी सिंह दिनकर का कविता आपको अभी तुरंत थोड़ी देर पहले सुनाया था कि फूक फूक विष लपट उगल जितना हो जहर हृदय में, ये बांसुरी तो निर्गल बजेगी सदा शांति के लय में। पहचाने किस तरह तू विषधर का मतवाला, मैं हूँ सांपों केस पीठों पर कुसुम नादने वाला। कितना भी दुष्ट व्यक्ति क्यों ना हो जाए, हमको दुष्टपनी नहीं दिखाना है, ठीक ना। हमें उस दुष्ट व्यक्ति को जिस तरह सांपों की हम लोग पूजा करते हैं, उसी तरह उसका भी अच्छा से सम्मान सत्कार करेंगे, ठीक ना, ताकि वो भी एक दिन मेरी तरह शरीफ और इंसान बन जाए, ठीक ना। आइए दूसरे सेंटेंस के माध्यम से सब्जेक्ट वर्ब ऑफ एग्रीमेंट को ठीक तरह से देखते हैं। आइए देखते हैं अगले रूल नंबर को, सब्जेक्ट वर्ब ऑफ एग्रीमेंट के अगले रूल को देखते हैं कि लिटिल या ए लिटिल या ए लिटिल या द लिटिल मतलब लिटिल या ए लिटिल या द लिटिल या मच का प्रयोग जब सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो, तो इसके साथ हर वक्त सिंगुलर ही वर्ब का प्रयोग करते हैं। कैसा वर्ब का प्रयोग करते हैं? इसके साथ हर वक्त जो है सिंगुलर ही वर्ब का प्रयोग करते हैं। फिर से एक बार देखिए, लिटिल या ए लिटिल या द लिटिल या मच का प्रयोग अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में होता है तो इसके साथ हर वक्त जो है सिंगुलर ही वर्ब का प्रयोग करते हैं। कैसे वर्ब का प्रयोग करते हैं? हर वक्त क्या होता है कि सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। जैसे यहां पे आइए एक सेंटेंस के माध्यम से इसको ठीक तरह से समझने का कोशिश करते हैं। जैसे दिया हुआ है, लिटिल इज known about this man, little is known about the man, ठीक ना। तो यहाँ लिटिल का प्रयोग सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में हुआ है, तो इसके साथ जो वर्ब का यूज करेंगे हर वक्त कैसा सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, तो ये हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आइए दूसरे सेंटेंस के माध्यम से समझते हैं। जैसे दिया हुआ है, मच हैज बीन डन, तो बताया था मच के साथ जब सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में कार्य करता है तो इसके साथ हर वक्त कैसा वर्ब का प्रयोग करते हैं? सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं, जिसके कारण यह सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आइए दूसरे सेंटेंस के माध्यम से इसको ठीक तरह से समझने का कोशिश करते हैं। क्या देखिए, कोशिश करते रहिए, ठीक ना। अब आप लोग सोचते हैं कि हो नहीं समझ में आ रहा है, नहीं पढ़ेंगे, वैसा नहीं करना है। एक बहुत ही अच्छा कवि है, उसने ये बात कहा है कि मन के जीते जीत है, मन के हारे हार गए जो बिन लड़े, उस पर है धिक्कार जो कोई देखे ना सपना का अधिकार असल अधिकार है अपना, ठीक ना। इसी कारण कहते हैं कि मन को नहीं हारना है, ठीक ना, मन को नहीं हारना। मन के जीते जीत, अगर मन को अगर जीत लिए तो उसी के जीते जीत है, ठीक ना। और सपना देखना तो हमारा अधिकार है, पूरा हो ना हो, लेकिन हम लोग मेहनत से पीछे नहीं हटेंगे, ठीक ना। मेहनत करेंगे और एक दिन अपने मंजिल को अवश्य पार करेंगे। चल देखते हैं अगले टॉपिक में। आइए अगले सेंटेंस को ठीक से देखते हैं और समझने का कोशिश करते हैं। आइए दिया हुआ है कि लिटिल का प्रयोग नग्न या अल्प या नहीं के बराबर के अर्थ में होता है, ठीक ना। लिटिल का प्रयोग नग्न या अल्प या नहीं के बराबर के अर्थ में होता है, और ये हर वक्त क्वांटिटी मात्रा का बोध कराता है, ठीक ना। ये कैसा? हर वक्त मात्रा का बोध कराने के लिए सिंगुलर क्या कहता है? सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के साथ होता है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के साथ होता है। और ये जो है हर वक्त जो है निगेटिव मीनिंग रखता है। कैसा मीनिंग रखता है? यह हर वक्त निगेटिव मीनिंग रखता है, ठीक ना। आइए देखते हैं एक सेंटेंस के माध्यम से इसको ठीक तरह से समझने का कोशिश करते हैं। जैसे आई हैव लिटिल मनी मतलब मेरे पास नहीं के बराबर धन है, मेरे पास नहीं के बराबर धन है। एक बार और ठीक से देखते हैं। लिटिल का प्रयोग नग्न अल्प या नहीं के बराबर के अर्थ में होता है, और ये हरदम क्वांटिटी मात्रा बताने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, और इसका जो है सेंटेंस में निगेटिव के रूप में इसका यूज करते हैं, ठीक ना। जैसे यहाँ पे सेंटेंस में दिया गया है कि आई हैव लिटिल मनी, मेरे पास नहीं के बराबर धन है, ठीक ना। आइए अगले सेंटेंस के माध्यम से ठीक तरह से समझने का कोशिश करते हैं, ठीक ना। और कहते हैं कि देखिए, पढ़ना लिखना सीखो ओ मेहनत करने वालों, पढ़ना लिखना सीखो
ओ भूख से मरने वालों, ओ आ हर्षई को हथियार बनाकर, ओ आ हर्षई को से लड़ना सीखो, ठीक ना। जो पढ़ना लिखना सीखो। इस गरीबी से निकलने का एक ही है कि आप पढ़ लिख के ही इसको अच्छा छोटा सा जॉब लीजिए, उसके बाद ही आप डेवलपमेंट कर सकते हैं, ठीक ना। इसीलिए कहते हैं कि धीरे धीरे जो है सतत प्रयास करते रहिए, तभी जाके सफलता मिलेगी। आइए देखते हैं अगला सेंटेंस के माध्यम से। आइए, आप लोग को मैंने बताया था कि आप लोग कुछ फ्रेजनल वर्ब को साथ लेके चलते हैं, ठीक ना। आइए बिन कुछ कहे सीधा फ्रेजनल वर्ब की ओर चलते हैं। फ्रेजनल वर्ब एक ऐसा है, एग्जाम में एक ऐसा होता है जो कि क्षण मिनटों में आपको 2-3 नंबर दिला सकता है। इसीलिए आइए इसको फ्रेजनल वर्ब की ओर चलते हैं। जैसे दिया हुआ है कैरी आउट, कैरी आउट, कैरी आउट मीन्स क्या होता है? जीतना। कैरी आउट मीन्स क्या होता है? जीतना। कैरी आउट मीन्स क्या होता है? जीतना। और कैरी ऑन मीन्स क्या होता है? जारी रखना। कैरी ऑन मीन्स क्या होता है? जारी रखना या चलना या निभाना ना, या चलाना या निभाना। कैरी ऑन मीन्स क्या होता है? जारी रखना या चलाना या निभाना, ठीक ना। कैरी ऑन। उसके बाद कैरी आउट मीन्स क्या होता है? आज्ञा का पालन करना। कैरी आउट मीन्स क्या होता है? आज्ञा का पालन करना। कैरी आउट मीन्स क्या होता है? आज्ञा का पालन करना। उसके बाद है कास्ट एसाइड ना, कास्ट एसाइड मीन्स क्या होता है? छोड़ देना। कास्ट एसाइड मीन्स छोड़ देना या त्याग देना। कास्ट एसाइड मीन्स क्या होता है? छोड़ देना या त्याग देना। उसके बाद कैच अप विथ ना, कैच अप विथ मीन्स क्या होता है? आगे निकलना। कैच अप विथ मीन्स क्या होता है? आगे निकलना। कैच अप विथ मीन्स क्या होता है? आगे निकलना। और कैच आउट मीन्स होता है गेंद को लपक कर आउट करना। गेंद को लपक कर आउट करना। आइए एक बार फिर से देखते हैं कि कैरी ऑन मीन्स क्या होता है? जीतना। कैरी ऑन मीन्स क्या होता है? जीतना। कैरी ऑन मीन्स क्या होता है? जीतना। और क्या कैरी ऑन मीन्स क्या होता है? जारी रखना या चलाना या निभाना। और क्या होता है? कैरी आउट मीन्स क्या होता है? आज्ञा का पालन करना। कैरी आउट मीन्स क्या होता है? आज्ञा का पालन करना। कास्ट एसाइड मीन्स क्या होता है? छोड़ देना या त्याग देना। कास्ट एसाइड मीन्स क्या होता है? छोड़ देना या त्याग देना। कैच अप विथ मीन्स क्या होता है? आगे निकलना। कैच अप विथ मीन्स क्या होता है? आगे निकलना। और कैच आउट मीन्स होता है गेंद को लपक कर पकड़ना, ठीक ना। इस तरह फ्रेजनल वर्ब को जब तक एक को पन्ना में लिखिए और उसको 3-4 बार रिपीट मारिए, ठीक ना, और माइंड में रिकॉल कीजिए। देखिए एक दिन आपको तो याद हो जाएगा, ठीक ना। आइए दूसरे फ्रेजनल वर्ब की ओर चलते हैं। आइए प्रेजेंट वर्ब की ओर चलते हैं। यहाँ दिया गया है कि क्लियर अप, चेरी अप मीन्स क्या होता है? ढांढस बांधना या बढ़ावा देना। चेरी अप मीन्स क्या होता है? चेरी अप मीन्स ढांढस बांधना या बढ़ावा देना, किसी को बढ़ावा देना कोई काम में कि ये काम करो तुम आगे बढ़ जाओगे, ठीक ना, उसको चेरी अप करना। क्या करना? चेरी अप मीन्स होता है क्या? बढ़ावा देना। और चेरी अप मीन्स क्या होता है? अधिक प्रसन्न होना। एक चेरी अप का मीनिंग होता है कि चेरी अप मीन्स होता है अधिक प्रसन्न होना। क्या होता है? चेरी अप मीन्स अधिक प्रसन्न होना, ठीक ना। और दूसरा है क्लीन अवे मीन्स होता है छट जाना ना। क्लीन अवे मीन्स क्या होता है? छट जाना। क्लीन अवे मीन्स क्या होता है? छट जाना। क्लीन अवे मीन्स छट जाना। और क्लियर ऑफ मीन्स होता है छुटकारा पाना। क्लियर ऑफ मीन्स क्या होता है? छुटकारा पाना। छुटकारा पाना का क्या होता है? क्लियर अप मीन्स क्या होता है? छुटकारा पाना। और क्लीन आउट मीन्स होता है प्रस्थान करना या चला जाना। प्रस्थान करना या चला जाना। क्लीन आउट मीन्स क्या होता है? प्रस्थान करना या चला जाना। और क्लाइम डाउन मीन्स क्या होता है? नीचे की ओर आना या उतरना। नीचे की ओर आना या उतरना। क्लाइम डाउन करना मतलब नीचे की ओर आना या उतर जाना। आइए एक बार फिर सेंटेंस को देखते हैं। चेरी अप मीन्स क्या होता है? ढांढस बांधना या बढ़ावा देना, किसी को बढ़ावा देना कोई भी काम में, ठीक ना। उसके बाद चेरी अप मीन्स क्या होता है? अधिक प्रसन्न होना। चेरी अप मीन्स क्या होता है? अधिक प्रसन्न होना। और चेरी अप मीन्स होता है। उसके बाद क्लीन अवे मीन्स होता है छट जाना। क्लीन अवे मीन्स क्या होता है? छट जाना। क्लीन ऑफ मीन्स होता है छुटकारा पाना। क्लीन ऑफ मीन्स क्या होता है? छुटकारा पाना, ठीक ना। क्लीन आउट मीन्स होता है प्रस्थान करना या चला जाना। क्लीन आउट मीन्स क्या होता है? प्रस्थान करना या चलाए जाना। और क्लाइम डाउन मीन्स क्या होता है? नीचे की ओर आना या उतरना। क्लाइम डाउन मीन्स क्या होता है? नीचे की ओर आना या उतर जाना, ठीक ना। आइए आगे देखते हैं। इसके लिए
सभी को सुप्रभात नमस्कार, और मिलते हैं फिर कल नई सुबह नई तरंग के साथ। जय हिंद, जय भारत।